Hello friends. So now we are going to discuss about global variables. So what is these global variables? So friends, variables that are created outside a function. ये जो एक फंक्शन है ये जो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम माई फंक्शन है, इसके बाहर एक ये वेरिएबल है, तो यही एक इसी को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं. As in all of the examples in the previous pages are known as global variables. Okay. Now global variables can be used by everyone. ये इसे कोई भी यूज कर सकता है फंक्शन के अंदर, एंड बोथ इनसाइड ऑफ फंक्शन एंड आउटसाइड फंक्शन के बाहर भी यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स ट्राई दिस कोड. So here is the variable x is defined here, and whose value is away from. Okay. एंड यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम माई फंक्शन है, और यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट है जो कि ये पाइथन इज एंड जो भी एक्स में वैल्यू स्टोर्ड है उसको एक साथ प्रिंट करेगा, और यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं. ओके, so let's try it, run it. Okay, so I want to add something here. X equal to away from. What should I write? Python is very. Now run this code. Okay, so here as you can see ऐसे तुम प्रिंट करा सकते हो. Now move to, and I can add more things. Ready? I want to remove this. Very away from. And as you can see यहाँ पे कुछ भी लिखने, यहाँ पे वैल्यू असाइन करने से यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट यूज करने के बाद ये ऐड हो जाता है और प्रिंट हो जाता है. तो इसे पहले जैसा लिख देता हूँ. पाइथन इज इजी लैंग्वेज, ये ट्राई करते हैं. सो एज यू कैन सी. तो फ्रेंड्स, खुद से भी ट्राई करना, इसे आपका लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. नाउ फ्रेंड्स, मूविंग टू द नेक्स्ट. Here we covered this, and now moving to the next. Here is, if you create a variable with the same name inside a function, okay, this variable will be local. अगर सेम वेरिएबल फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो है फंक्शन, इसके अंदर तुम क्रिएट करोगे तो वो लोकल वेरिएबल कहलाता है, एंड कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड फंक्शन, और उसे तुम सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो. एंड द ग्लोबल वेरिएबल विद द सेम नेम विल रिमेन एज इट इज, एंड ग्लोबल वेरिएबल जो सेम नेम का है वो एज इट इज रहेगा, एंड ग्लोबल एंड विथ ओरिजिनल वैल्यूज. ओके, ग्लोबल वेरिएबल जो अपना ओरिजिनल वैल्यू है के साथ है वो ऐसे ही रहेगा, और सेम नेम का जो माई फंक्शन के अंदर वेरिएबल है वो फंक्शन के अंदर ही तुम यूज कर सकते हो सिर्फ. चलो इसे ट्राई करते हैं. So here is a x is variable where with value away from, and here is a function defined, and function के अंदर जो वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है. ओके, फिर इसे हम प्रिंट करा दिए हैं, और फिर यहाँ पे माई फंक्शन को कॉल करके इसे प्रिंट करा दिए हैं. अब प्रिंट पाइथन इज एक्स, ये ग्लोबल वेरिएबल है. इसे ग्लोबल वेरिएबल तो ये है, इधर एक्स इक्वल टू में जो है, फिर इधर इसे प्रिंट करा दिए हैं. तो फंक्शन के अंदर जो एक्स है उसे अलग से प्रिंट कराना होता है, जो फंक्शन के बाहर है वो अलग से. ओके, सो फ्रेंड्स, इसे प्रैक्टिस करना और सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, द ग्लोबल कीवर्ड. ये क्या चीज़ है, ये क्या होता है? सो नॉर्मली व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन, जब तुम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो फंक्शन के अंदर,
तो दैट वेरिएबल इज लोकल, तो उसे हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि कुछ पहले मैंने तुम्हें समझाया अभी। एंड कैन ओनली बी यूज इनसाइड दैट फंक्शन, और फंक्शन के अंदर ही तुम यूज कर सकते हो उसे। ओके, सो टू क्रिएट अ ग्लोबल वेरिएबल इनसाइड अ फंक्शन यू कैन यूज अ ग्लोबल कीवर्ड। अगर तुम फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हो तो तुम ये ग्लोबल कीवर्ड जो है उसे तुम यूज कर सकते हो। सो हेयर एज यू कैन सी, if you use the global keyword the variable belongs to the global scope. Okay, so this is here is the example। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन है, उसके अंदर एक ग्लोबल कीवर्ड डाल के और यहाँ पे x पुट करके फिर x इक्वल टू x के x वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यू असाइन कर दिए, फिर उसे माई फंक्शन को कॉल कर दिए यहाँ से, फिर यहाँ से प्रिंट करा दिए। ओके, अंडरस्टैंड? सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज वेरी easy। And here is also use a global keyword if you want to change a global variable inside a function। अगर तुम ग्लोबल फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल चेंज करना चाहते हो तो तुम फिर से इसे यूज कर सकते हो ग्लोबल कीवर्ड। ओके, here as you can see, to change the value of a global variable inside a function refer to the variable by using the global keyword। and here is the example, x is variable जिसमें वैल्यू असाइन है फ्रॉम, एंड इधर फंक्शन है जिसमें ग्लोबल कीवर्ड यूज करके x पुट कर दिए, इसके x में वैल्यू फैंटास्टिक है, एंड माई फंक्शन को कॉल करके यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को कॉल करके फिर यहाँ पे ये प्रिंट करा दिए। ओके, लेट्स सी। So as you can see, Python is very fantastic। यहाँ पे all I explained you, so try it। Okay, now see this exercise here। So friends, यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है इसका? Python is away from, I think this should be correct answer। Let's see। So here is this is correct answer। Now move to the next question। फिर से ये आ गया ना, तो फ्रेंड्स एक मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम बाकी सभी ट्राई कर लेना। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज वेरिएबल एक्सरसाइजेस। सो हियर तुम्हें अपने आप को टेस्ट करना है। अभी तक मैंने जितना भी तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाया ये ग्लोबल वेरिएबल्स के, तो उसे समझकर बढ़िया से तुम सीख गए होगे, तो उसके हिसाब से अपना ये वेरिएबल्स नेम ये सब प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ये सब जरूर बना लेना। ओके, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, तो फ्रेंड्स ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं, वेरिएबल्स नेम्स, मल्टीपल वेरिएबल्स। लेट्स ओपन वन। फ्रेंड्स यहाँ पे नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर ये पहले से मैंने कर रखा है, चलो इसे दोबारा करते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट टू डिक्लेयर अ पाइथन वेरिएबल? सो हियर दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, you can declare a string using both the variable with singles और डबल कोट। तो फ्रेंड्स हम लोग दोनों यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो वेरिएबल्स नेम्स आर नॉट केस सेंसिटिव। तो इसका फ्रेंड्स क्या आंसर हो सकता है? नहीं, ये तो केस सेंसिटिव होता है, फॉल्स होगा ना शायद। ट्रू। So friends, now moving to the next question। Here all are completed functions left। Very slow network, very slow। Here you have to print data type of variable।
ओके फ्रेंड्स, नाउ ऑल द एक्सरसाइजेज जितना भी ये सभी बचा हुआ है ये सभी अपने आप तुम ट्राई करना, सॉल्व करना। और अगर so now friends, solve this code challenge. So here is to solve. Inside the editor, complete the following step. So create a variable x. Let's create and assign it the value 5. Okay, done. Next question is y variable. इसके अंदर कौन सा वैल्यू है? John. Done. Now इधर टाइप पता करना है तो print type, then टाइप किस चीज का? x का टाइप पता करना है. So now run this code. So here it is our all the three questions are solved. Here is the answer. Okay. Now friends, we are moving to our next topic.